आज़ादी मुबारक दोस्तों। अरे घबराइए मत, आपका कैलेंडर बिल्कुल ठीक है। आज 15 अगस्त नहीं है, पर आप ध्यान से सुनिए। मैंने बधाई स्वतंत्रता की दी है, स्वतंत्रता दिवस की नहीं। यदि भारत आज़ाद है और हमने सैकड़ों सालों में ये आज़ादी कमाई है, तो हम इस आज़ादी का जश्न केवल एक 24 घंटे के दायरे तक क्यों सीमित रखें। आफ्टर ऑल, आज़ादी कभी बंदिशों में नहीं होती। पर गौर से देखिए, हमारी आज़ादी की हवाएं धीमी पड़ रही हैं। इनका बहाव केवल दिल्ली की जहरीली हवाओं में ही नहीं, बल्कि लद्दाख और निकोबार जैसे प्राकृतिक स्वच्छ जगहों पर भी कम होने लगा है। हिमालय से भी पुरातन अरावली की श्रृंखलाएं, जिन्हें समय भी ना झुका सका, आज ताक पर रख दी गई हैं। इतिहास की किताबों से अक्षरों का कत्ल हो रहा है। तो इससे पहले कि मेरे बोलने और आपकी सुनने की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी जाए, आइए आपको एक कविता सुनाती हूँ। जब भी आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी किसने दिलाई, इस बात का जिक्र आता है, तो दो पंक्तियाँ बहुत सुनने में आती हैं और मैं उनसे काफ़ी हद तक इत्तेफाक रखती हूँ। कहते हैं कि कितने झूले थे फंदों पर, कितनों ने जाने गंवाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आज़ादी आई थी। यहीं से शुरू करते हैं कि बहुत से झूले थे फंदों पर और बहुतों ने जाने गंवाई थी, पर झूठ तो ये भी नहीं है कि चरखे से आज़ादी आई थी। झूठ नहीं है, पर आधा सच है। असल में शून्य से केवल थोड़ा ज़्यादा सच है, क्योंकि अनेक थे जन पर उनकी गणना एक थी, अनेक थे विचार पर सबकी धारा एक थी, अनेक थे लोग और खिलाफ में केवल एक तंत्र था। अब नहीं रहेगा राज, केवल एक मंत्र था। जितने लोग थे भीड़ में, उतने ही विचार थे, पर खड़े थे साथ मिलके सब अत्याचार के। लाठी बंदूक फरसा कोई खाली हाथ था, विकास की डगर पर तब सबका साथ था। कटे हम टुकड़ों में लाखों, फिर भी बटे नहीं, कुछ माएँ हैं जो अब तलक वो टुकड़े सी रही। टोपी अनेकों थी, उनके भेद अनेक थे, लड़े गोरी चमड़ी से नहीं, बस सोच के गोरों से। मैं किसका नाम लूं और किसको छोड़ दूं, लाखों की भीड़ में मैं नहीं जानती मैं कौन हूं, पर मैं हूं एक विचार, एक सोच, या एक छोटी सी खरोच। वो खरोच जो साम्राज्य की छोटी उंगली में जा लगी और ऐसा घाव हुआ कि साम्राज्य बैसाखी पर आ गया। वो लड़खड़ाया, उसके पैर डगमगाने लगे, उसने चलना चाहा पर पुर्जे थर्राने लगे। फिर वो भागा और ऐसा भागा कि 7 समंदर पार हो गया। मेरे घर को तोड़ा पहले, फिर वो अपने को गया। आज जो बटा है, कभी वो भारत एक था, इंडिया हिंदुस्तान कभी जम्बुक देश था, पर वो हमेशा था। और आज़ादी के मतवालों का यही उद्देश्य था। हमें सोचना है कि क्या वो आगे रहेगा, मेरा भारत बच जाएगा या कि टुकड़ों में बटेगा। और मैंने जैसी आज़ादी कही, क्या मेरा बच्चा भी कहेगा। 1857 में चिंगारी जली, क्या उससे भक्तों का खून पिघलेगा। 1947 में राज उखड़ा, क्या तानाशाह भी उखड़ेगा। 62 के चीन से कौन गलवान में लड़ेगा। 67 के नक्सल का क्या नया नाम शोम्पेन कहेगा। 74 का विद्यार्थी कब तक बस चर्चाएं करेगा। 75 की कालिक कौन लॉकडाउन पर रचेगा। 84 की लपटों में कितनी बार गुजरात जलेगा। 79 के बोट क्लब पर कौन किसान का सम्मान करेगा। 90 के मंडल की जाति गणना कौन करेगा। 51 के निजीकरण से
क्या मेरा देश अब केवल 2 का रहेगा? 2008 का आतंक और कितने सिंदूर उजाड़ेगा, 12 के निर्भया के कितने कपड़े फाड़ेगा, 16 के पठानकोट को फिर से कोई उड़ा देगा, 19 का वोट ना जाने कब कब हमें दगा देगा। भारत स्वतंत्र कब हुआ, कौन ये सत्य कहेगा? हमने संविधान लिखा पर क्या भारत गणतंत्र ही रहेगा? देश का हाल भी बदलेगा या केवल वक्त और राज बदलेगा? अब तो ये भी पूछो कि राजा भी बदलेगा या केवल ताज बदलेगा? चाहती हूँ मैं देश का कल बदले, उम्मीद नहीं मुझे कि आज बदलेगा, पर बदल तो जाएगी ये तस्वीर यदि साथ मिलकर इसे समाज बदलेगा। जब भी इतिहास की बात होती है, एक इंग्लिश की बहुत प्रचलित लाइन है, बहुत बार सुनने में आती है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बात सही है, कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। मुझे बात सही लगती है, पर मुझे लगता है कि अधूरी है। पूरी लाइन होनी चाहिए, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ इफ़ वी डोंट लर्न फ्रॉम इट। इतिहास खुद को दोहराता है यदि हम उससे सीख ना लें। तो मेरी आपसे यही विनती है कि सीखिए, इतिहास से सीखिए, पढ़िए, इससे पहले कि स्वतंत्रता केवल एक स्वप्न ना रह जाए। वंदे मातरम।